से हम आपकी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी जय के झंडे के लिए जिसे आपने फहराने का अवसर दिया। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं आपके वचन के द्वारा। प्रभु, आपका वचन बहुत आयत के साथ महिमा पाए, जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ प्रभु, लोगों के जीवन से व्यवहार होने दीजिए, लोगों के जीवन में काम होने दीजिए आपके वचन के द्वारा, और अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करें। जिन और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं, ऐसा अनुग्रह आज के दिन मांगते हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो सर्वदा हमारे साथ है, जो हम में है। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपका आत्मा हमें से प्रत्येक की अगुवाई करे और हमें धोए, क्योंकि प्रभु आपकी आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितने देर हम यहाँ बैठते हैं पवित्र पिता, हम आपके सिंहासन को बनाते हैं, हम आपको विवश कर दें प्रभु कि आप हमारे बीच में आए और लोगों के जीवन को छुटकारा दें, हमारे बीच में चले फिरे प्रभु जी। हर एक की आवश्यकताएं यीशु के नाम में पूरी की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं आज के दिन। जैसा आपका वचन कहता है कि यरीहो की शहरपनाह ढा दी जाती है, यह कहने के द्वारा कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ, उस बरक्का की तराई का विजय हम स्मरण करते हैं, जहां पर आपके लोगों ने अम्मोनी, मोनी और मोआबियों के बीच में प्रभु आपके जय के झंडे को केवल इतना कहकर पूरा पूरा होने दिया कि वह भला है, उसकी दया करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए प्रेमी पिता, आज होने दीजिए कि आपकी वही वचन यीशु के नाम में हमारे बीच में काम करे, और प्रभु हम दुष्टों की बुराइयों का अंत होते देख सके और आपकी धार्मिकता को स्थिर होते देख सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस अनुग्रह के लिए और आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए, जहां अपने चेलों से कहा आपने कि दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हो, मैं तुम्हारे बीच में होता हूँ। इसलिए पवित्र पिता, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, अपनी कलीसिया के बीच में आए और अपनी योजना को पूरी करें। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा, धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। रब का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भांति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक भांति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। हरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन कृपा में। करता हूँ मैं
तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। ओ सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा मेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न जोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, आश्चर्यकार क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, आश्चर्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न जोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, हालेलुया। आज थोड़ा मेरा गला खराब है। यदि आपको कोई लग रहा है कि मुझे भजन करना है तो आपका अवसर है। कोई नहीं है भजन करने वाला। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव। महिमा पराक्रम शोभा
सामर्थ्य और विभव, महिमा तेरी, तेरा पराक्रम, शोभा भी तेरी है। महिमा तेरी, तेरा पराक्रम, शोभा भी तेरी है। आकाश पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। राज तेरा है, तू सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। राज तेरा है, तू सबके ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। धन्य है, धन्य है, हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादि काल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। स्वर्गीय धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है। स्वर्गीय धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता सामर्थ के साथ। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है सामर्थ के साथ। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथों में है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथों में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथों में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथों में है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। अनादिकाल से अनंत काल तक हे यहोवा तू धन्य है। हे यहोवा तू धन्य है। हे यहोवा तू धन्य है। अभी अवसर होगा कि हम वचन बोल सकते हैं, गवाही बोल सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी बोल सकते हैं। जय श्री दीदी। दीदी लाइट ही नहीं है, अंधेरे में है इसलिए वचन। कोई बात, कोई बात। और ये दीदी ना हमने बनाए हैं जो आप बोली थी, तो हम बना के कब से रखे हैं। क्या बना के रखी? हम्म। क्या बना के रखी हो? अब वो नहीं जाने थे तो फिर चाय ही बना दिए थे उसमें सब डाल के। मैं नहीं समझी और क्या। और रोटी। अच्छा, रोटी। अच्छा, आज हाँ। संडे है ना। ठीक है ना, हाँ। कोई बात नहीं। हाँ। अभी जब रोटी तोड़ेंगे तब आप तोड़ लेना साथ में, ठीक है। ठीक है। हम्म। अभी अवसर होगा कि आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज़ द- बोलते रहिएगा ना, मेरे को आवाज आएगी। हाँ।
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए, फिर से हमें एकत्रित किया और फिर से हम वचन को सुन पा रहे हैं। मैं गवाही दूंगी कि प्रभु अद्भुत किया है, क्योंकि एक सप्ताह पहले बाबू का बहुत तबीयत खराब हो गया था, दोनों बच्चे का हो गया था। तो बड़ी वाली का ठीक हो गया था और बाबू का रह गया था। लेकिन बाबू का, छोटा बाबू को बहुत ज्यादा खांसी थी और उसको बहुत फीवर था उसका, 101 से प्लस और भी जा रहा था। तो मैं की तो ठीक हो जाएगा करके, फिर तीसरे दिन हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो बोला कि अभी है इसका बुखार। तो उन्होंने दवाइयाँ दी और खांसी वासी सबका दिया और इसको बोला कि इसको स्टीम करना, भाप देना पड़ेगा। तो फिर भी मैं भाप के लिए इसके पापा को बोल रही थी, नहीं नहीं अभी नहीं लेते हैं, अभी ये ठीक हो जाएगा ऐसे करके। तो 2 दिन से इसकी बहुत ज्यादा, इससे खांसी भी बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा खांसी था। तो हम बोले कि हम दूसरे से मशीन ले लेंगे और फिर हम इसको स्टीम करा के दे देंगे। तो इसके पापा बोले ठीक है। तो हम लोग किसी और से पूछे तो बोले नहीं नहीं, मेरी भी बच्ची का तबीयत खराब है तो हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर हम, इसके पापा बोले कि हम एक नया ले लेते हैं, बच्चे तो हैं, जरूरत कभी भी पड़ जाएगी। तो इसके पापा नया लेके आए, फिर हम इसको किए। लेकिन इसकी खांसी उस दिन से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। तो आज उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि कल से उसका बुखार नहीं आया, प्रभु के हाथ में मैंने सौंप दिया था। प्रभु आपका बच्चा है, आप इसको जाने, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, तो ये हो चुका है प्रभु। तो कल ये इस वचन का अंगीकार कर रही थी मैं। और फिर आज हम डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने, हम बोले कि बच्चा का खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, कल से फीवर नहीं आया है। तो डॉक्टर ने बोला खांसी तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी अभी 1 महीने तक, ऐसे करके। तो मैंने उसी समय उस चीजों को खंडित किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे को अभी इसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा और इसका एक्सरे कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बच्चे को क्या है। आप बाल गोपाल ऐसे चले जाओ ऐसे करके, क्योंकि इस पास के हॉस्पिटल में कहीं निकलवाओगे तो बच्चे का ब्लड नहीं निकाल पाएगा। तो बाल गोपाल बहुत दूर है, काफी दूर है। तो फिर मेरे को रोना आ गया कि इतना छोटा सा बच्चा है, इसका भी से ब्लड ब्लड टेस्ट करेंगे ऐसे करके। उन्होंने बोला कि अभी हॉस्पिटल में ये बच्चा क्लिनिक में ही ठीक हो जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में पाँव रखने तक का जगह नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ही एडमिट हो रहे हैं। तो फिर हम निकल के आ गए। तो फिर मैंने पूछा क्या, इसके पापा को बोले कि आज ही करवाना है क्या, ऐसे करके। तो इसके पापा बोले मैं एक बार पूछ के आता हूँ। मैं प्रभु के हाथ में छोड़ दी थी कि प्रभु मैं नहीं चाहती हूँ और मैं नहीं जाना चाहती हॉस्पिटल, बच्चा ठीक हो चुका है। बस मैं यही सोच रही थी और रो रही थी। तो फिर उसने बोला कि नहीं, आप 2 दिन देख लो, अगर 2 दिन में अगर बच्चे का ठीक नहीं होता है तो आपको कराना पड़ेगा। तो फिर इसके पापा बोले ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल करके हम गए। उसके बाद में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सब नॉर्मल हो गया, बच्चे का खांसी आज अद्भुत तरीके से प्रभु ने ठीक कर दिया। इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ, इसकी बुखार भी उतर गई है और इसका पूरा खांसी भी चली गई है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। भजन बोलूंगी सिस्टर। हाँ बोलिए। भजन 134। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। 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 दीदी वचन बोलेंगे। हाँ बोल। अ, उत्पत्ति पहला का दूसरा तीसरा वचन। पृथ्वी बडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो चलो। होशन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। अ, वचन बोल रही हूँ। हम्म। फिलिपियों का 2 का 5 से लेकर 11 तक। हम्म। प्रभु की महिमा हो, प्रभु ने मुझे बचा के रखा, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, हर समय मेरे साथ रहा, ऐसे प्रभु की महिमा करती हूँ।
वह मुझे आनंदित किया। प्रभु की महिमा करती हूँ। प्रभु की महिमा हो, वचन बोल रही हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, किंतु मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह सही। ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया, होशाना। हालेलुया, होशाना। जय सब्जी। जय यीशु की। बचन बोलोगे दीदी? हम्म। भजन से 123। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था, उसकी दाढ़ी से बहकर उसकी वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये तो वही हेर्मोन उस ओस के समान है जो सिय्योन की पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। मैं हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने सब संभाल के बचा के रखे हैं। और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें बचा के रखे, हम गिरे नहीं। और हमारे भी ताबा किसी मुझे नहीं पकड़ा था दीदी, तो इसके कारण से हम नहीं जुड़ पाते थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कल से हो जा रहा है, तो मैं सोची कि आज कोशिश करती हूँ अपने घर से। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज चला है नेट। तो मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारी भी तबीयत कुछ खराब थी। तो मैं भी परेशान थी, बार बार सर्दी खांसी मौसम के कारण, सब लूज मौसम के कारण की परेशानी हो जाती थी। मैं परमेश्वर भी धन्यवाद देती हूँ कि मैं प्रार्थना करती थी। और ये होता था कि दवाई, ये उन्होंने बोला कि चलो मैं दवाई करा देता हूँ, चेक कराता हूँ। मैंने वो सोची कि यार बार बार चेक कराने से क्या फायदा। परमेश्वर की महिमा कहते हैं, वचन में लिखा है कि परमेश्वर की जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे परमेश्वर के भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर सबकी उपाय करता है। ये उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो उसने उपाय किया। मैं धन्यवाद देती, मैं वचन पढ़ती रही, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती रही कि परमेश्वर आप ही हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं जितने रोग मिस्रियों पर भेजा उनमें से एक भी तुम पर न भेजूंगा, मैं चंगा करने वाला ये होवा हूँ। परमेश्वर हमें सचमुच चंगा करा है और मैं ठीक हूँ। मेरा बुखार तो पूरी रीति से ठीक हो गया है। मैं अपने सारा आदर और महिमा मैं अपने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को देती हूँ। इसलिए जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और कोई नहीं है बोलने वाला? सिस्टर गवाही दूंगी। हाँ, बोलिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता जीवित है और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और हमें हर तरह से, हर दुखों से, मुसीबतों से बचाता है। सारे सप्ताह भर हमें संभाल के रखा और सारे सप्ताह में कोई भी परेशानी नहीं आई। जूम बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर संभाले रहा और अपने सामर्थ्य हाथ से हम लोगों को छुआ कि चंगी हो गई मैं। और मेरा शुगर बीच में बहुत बढ़ गया था और इतना ज्यादा बढ़ गया था, तो मेरा एकदम से लग रहा था कि अब क्या करूंगी प्रभु, कुछ नहीं हो सकता अब। और फिर जैसे ही दूसरे टाइम में नापी तो फिर नॉर्मल हो गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हर समय में संभालता है और बचाता है और छुड़ा के रखता है, इसलिए सारा आदर और महिमा उसी को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। 2 बच्चे उसी की मैं गवाही दे रही हूँ।
एक दीदी शाम को 4 बजे था, मैं स्कूल गई थी और पता नहीं क्या मेरे को हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया क्या हो गया। फिर स्कूल के ऑफिस में ही मैं 4 बजे से बच्चों को समझ कर दी। फिर चुपचाप चुपचाप बैठी हूँ 4 बज गया, 5 बजे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं अपने से अच्छा नहीं लगा, पता नहीं बहुत खराब पता नहीं मसला था। क्या बोले कि ऐसा लगा कि शायद अंत ही हो जाएगा मेरा, लेकिन हमारा प्रभु को आवाज कट रहा है। संभाल। आवाज कट रहा है नीलू, आवाज कट रहा है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ, अब आ रहा है। सही आ सही से आ रहा है दीदी, कि नहीं हाँ, आ रहा है? सही है सही है। हाँ तो कुछ दीदी पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या हो गया, ना सर्दी ना खांसी ना बुखार ना कुछ भी नहीं हुआ था, ना पेड़ कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु सही सलामत रखा था। लेकिन फिर भी मेरे को अजीब सा लग रहा था एकदम। फिर उस समय मेरी एक सहेली है गुड़गांव में, वो 20 साल से प्रभु में है। फिर हम उसको फोन किए तो फोन उठाई, फिर हम बोले तुम मेरे लिए कुछ मत और कुछ हाल चाल पूछने लगे हम कि हाल चाल मत पूछो, बस तुम मेरे लिए प्रेयर कर दो। फिर दीदी वो मेरे लिए उसमें 5 बजे फिर प्रेयर करना चालू की। प्रेयर की, फिर वो बोली कि अभी तुरंत तुम मुझे गवाही दोगी, प्रभु ये तुरंत गवाही दे, ये तुरंत ठीक हो जाए। तो प्रभु की महिमा हो, मैं उसी वक्त तुरंत ठीक हो गई थी। और प्रभु इतना ताकत होता है प्रार्थना में दीदी कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी अगर इंसान चुपचाप रहे, कुछ गलत दिमाग में न डाले, बस यह सोचे कि हाँ, हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, तो वो दीदी एकदम पूरा विश्वास के साथ इंसान सोच लेना कि कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, अच्छा सोचे, वो सचमुच दीदी प्रभु की कृपा इतना होती कोई इंसान ठीक हो जाता है। तो प्रभु ने मेरी परेशानी को दूर किया, ऐसे महान पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ। सारा दर सारी महिमा उनको देती हूँ। हालेलुया होशाना। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन पर अनुग्रह किया कि मैं आप लोगों के साथ बैठ पाई जूम में। और हाँ सोनू बोलो, अभी बोलना है जय क्या? यीशु दीदी। जय यीशु की। हाँ दीदी, वचन बोलेंगे। हाँ यदि यूहन्ना यूहन्ना 14 का 15 और 16 पद और 17 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें में होगा। हालेलुया। हालेलुया। दीदी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मोबाइल बार बार मतलब बिगड़ती जाती थी, जूम देखने में प्रॉब्लम होता था, सुनने में, तो प्रभु ने हमें एक मोबाइल नया दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में प्रभु को देते हैं क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जय श्री जय हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं जैसे बता रही थी कि मेरी भी मेरा थ्रोट हो गया है, थ्रोट में मतलब गले में आवाज मेरा पता नहीं कैसे हो गया। और जगह जगह का पानी से है बोलते हैं लोग। पर मैं जिस दिन गई थी उस दिन बहुत ज्यादा मतलब शरीफा खा लिया, सीताफल खा लिया। सीताफल खाने के बाद मैं उसके बाद से मेरे को गले में प्रॉब्लम होने लगा। फिर मैं उसी कंडीशन में वहां गई सिंगौर। सिंगौर में भी मेरा गला जो है वो ठीक नहीं था। पर वहां पर भी मैंने शरीफा खा लिया और पूरी रात मैं सो नहीं पाई। पूरी रात मेरा जागरण हुआ पूरी रात। मतलब मैंने ऐसे पलक नहीं झपकी है पूरी रात। और प्रभु का मैं धन्यवाद दे रही थी कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए पूरी रात जगाया। मेरा शारीरिक दुर्बलता जो भी हो वही किनारे, पर प्रभु ने मुझे उठा के खड़ा किया कि मैं वहां पर लोगों के लिए प्रार्थना करूं रात भर।
इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच में प्रभु हमारे जीवन के लिए अद्भुत योजना रखते हैं। चाहे हमारी शारीरिक शरीर तो है, शरीर में बहुत सी चीजें लगी रहती हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि इस शरीर पर भी प्रभु ने हमें जय देना सिखाया है। जैसे अभी नीलू बोल रही थी, निकालो मेरे साथ मरकुस 5 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय। मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय। जैसे ये कह रही थी कि मन में विश्वास कर लो, मन में मन में मान लो, हो जाता है। मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय 25 पद से हम लोग पढ़ रहे हैं ना। 25 पद में लिखा है, और एक स्त्री थी जिसके 12 वर्ष का लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और सबका सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वही यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पास से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और वह अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ से पीछे फिर कर पूछा, उस उससे कहा, तू क्या देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, पर तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे लेकर देखने के लिए जिसके पास यह काम था किया था चारों दृष्टि की। तब उस वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच बता दिया। और तब प्रभु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे जगह किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये बोलती थी, हाँ, ये बोलती थी, प्रतिदिन बोलती थी, हर समय बोलती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊं। और फिर वैसा ही हुआ। तो अभी जैसे दुर्गा पढ़ रही थी उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय, वहां पर बोलता है, परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे को अलग करा, उजियाले को दिन कहा, अंधियारे को रात कहा, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो ये जो सृष्टि की रचना है, इसको परमेश्वर ने क्यों लिखा है? परमेश्वर ने इसलिए लिखा है कि मैं और आप जाने कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ्य है। और जब हम वचन बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा उसको क्रिएट करता है, बनाता है, और परमेश्वर उसका उत्तर देता है अपने वचन के अनुसार। तो ये स्त्री बोलती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चल चल चंगी हो जाए। तो आपके बोलने में कितनी सामर्थ्य है, इसको देखो। इसलिए इस बात को सीखो कि शैतान कर रहा है, ये बोलना बंद करो। क्योंकि आपके मुंह से परमेश्वर जीवन की चर्चा सुनना चाहता है। जब आप जीवन की बात बोलोगे तो परमेश्वर उस काम को करेगा। और अगर आप मृत्यु की चर्चा करोगे तो मृत्यु आएगी, है ना। इसलिए इस बात को हमको सीखना है हमेशा। आप बोलोगे मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा लग रहा, मुझे वैसा लग रहा है, अगर ऐसा करते रहोगे तो आप ऐसे ही रहोगे। और ये वातावरण में ये शब्द जा करके आपके जीवन के लिए उसी चीज को बोएंगे। ठीक है। तो बोलता है ना, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो जब अब हम मृत्यु को बोएंगे तो मृत्यु काटेंगे, जीवन को बोएंगे तो जीवन काटेंगे। आपको ये बोलना है कि यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा, है ना। तो जब मृत्यु भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, तो रोमियो के पत्री 8 अध्याय में पौलुस बोलता है। तो हमको क्या करना है? हमको बोलना है। क्या चीजें बोलना है?
जीवन को बोलना है। और इस स्त्री ने जीवन को बोया बोया। क्या? कि वो बोलती रही कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। अब सवाल ये उठता है कि हो सकता है दिखे ना कुछ, है ना, आपको, पर दिखे ना, पर तो इसके बारे में बोलता है, यदि आप पढ़ोगे तो बोलता है उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और सब माल व्यय करते करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई, है ना। तो दिख नहीं रहा था उसको, सारी चीजें उसके जीवन के लिए बुरी बुरी थी, परंतु यीशु की चर्चा सुनी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, उसने प्रभु यीशु मसीह की के वचन, प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं वचन है उसको उसने सुना, है ना, और सुनकर उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। तो जब आप वचन सुनते हो तो वचन को अपने जीवन में लागू भी करना है ना। लागू करना मतलब आपको उसको विश्वास में लाना है, बार बार परमेश्वर के वचन को सुनना है और परमेश्वर के वचन को बोलना है। सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है। जब इस काम को मैं और आप करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर उसमें जीवन डाल देता है, क्योंकि बिना बोले नहीं होता। यह हिजकेल की किताब उसका 34 अध्याय में परमेश्वर के जन से प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने बोला कि सूखी हड्डियों से बोल। जब तक वो नहीं बोला, वो सूखी हड्डियों में जीवन नहीं आया। तो हम क्या बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए वो स्त्री जब सुनी, चर्चा सुनी, तो क्या करने लगी, भीड़ में उसके पास आई और क्या बोली, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। तो सामर्थ किसमें है, सामर्थ किसमें है, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब जा करके वो वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अप्लाई होता है, उसकी सामर्थ काम करती है ना। वस्त्र क्या है, धार्मिकता के वस्त्र। तो प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र मतलब वो जो काम परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करवा रहा था, है ना, वो कैसा, परमेश्वर से मेल करना। तो ये चंगाई जो है वो परमेश्वर से मेल कराने के लिए थी। और देखो कई वर्षों पहले जो प्रभु ने काम किया उसको आज मैं और आप परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं और उसके द्वारा हम फायदा उठा रहे हैं, है ना। कितने दिन, कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया होगा, कितने लोगों ने, कितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ा होगा और इसका फायदा उठाया होगा। तो वो जीवन की बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के कामों के द्वारा आज भी बह रही है ना। पर ये तब होगा जब बोलेंगे। निकालो, नए लोगों के कारण से मैं निकालती हूँ, ये हिजकेल की किताब, ये हिजकेल की किताब, उसका 37, हिजकेल की किताब उसका 37। यहाँ पर ऐसा हुआ कि सूखी हड्डियों की तराई थी और इस सूखी हड्डियों की तराई में 3 पद बोलता है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे प्रभु तू ही जानता है। और तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि कह, कि सूखी हड्डियां यहोवा का वचन सुनो। कौन था वहां पर? कोई नहीं था। मतलब परमेश्वर का वचन निर्जीव निर्जीव स्थिति में भी जीवन ला सकता है। तो यहाँ पर
वो हड्डियां जो थी वो मरी हुई दशा में थी, ना तो उनमें जान था, ना उनमें था मांस, ना उनमें चमड़ा, ना उनमें नस। मतलब ऐसी स्थिति जहां पर कुछ भी नहीं था। इसके बोलने के कारण से परमेश्वर क्या बोलता है, इनसे इनसे भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा तुमको हड्डियों तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। और ये एचकेएल 37 पद पढ़ रहे हैं ना हम लोग, 37 अध्याय। तो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये एचकेएल की किताब उसका 37 अध्याय पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हुआ, जब भविष्यवाणी हुई तो भूंडोल हुआ, आहट हुई, है ना, जिसको प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में बोलता है कि सुनहरी वेदी के पास जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, वहां पर से भूंडोल, जब आग जो है वो कटोरे से नीचे गिराई जाती है परमेश्वर की वेदी से आग लेकर के, तो भूंडोल होता है ना। तो भूंडोल क्यों होता है, रचना के लिए, नई रचना। और वो नई रचना क्या थी, बोलता है, मैं देखता रहा और उनमें नसें उत्पन्न हो गई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस ना थी, सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस से भविष्यवाणी करके क्या, सांस परमेश्वर यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इस घात किए हुए में समा जा, ये जी उठे। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। ये सब कैसे हुआ, केवल बोलने के द्वारा। उन्होंने बोला और क्या हुआ, परमेश्वर क्रिएट करता गया। और जब तक परमेश्वर के जन ने नहीं बोला, तब तक हुआ भी नहीं। तो परमेश्वर ने हमको याजक और राजा बनाया। आज हमारे पास ये अधिकार है कि हम बोल सकते हैं, है ना। जब हम बोलेंगे तो परमेश्वर उसको क्रिएट करेगा। और इसी को परमेश्वर का वचन, यदि आप एचकेएल की पुस्तक पढ़ोगे ना, तो एचकेएल की सबसे अच्छी खासियत मुझे जो लगती है वो ये है कि परमेश्वर इससे निर्जीव और सजीव दोनों से बात करने के लिए बोलता है। इस पूरे एचकेएल की पुस्तक को जब आप पढ़ोगे तो उसमें बोलता है, पहाड़ के विरुद्ध खड़े होकर के भविष्यवाणी कर, है ना। एचकेएल की किताब उसका एक अध्याय। एक अध्याय में परमेश्वर उसको दिखा रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन से तुझे क्या मिल सकता है, परमेश्वर के पास क्या है ना। और तब उसको समझ में आया कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तब 6 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, होता है, मनुष्य की संतान, अपना मुंह इज़राइल के पहाड़ों की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। मतलब सोचो, परमेश्वर उस पहाड़ी पर काम करना चाह रहा था, और उस पर पहाड़ी पर काम कब कर रहा है, जब वो ये हेजकेल से कह रहा है कि उससे बोल।
तो आप और मैं निर्जीव चीजों को भी बोलेंगे तो परमेश्वर उसको सजीव सजीव सजीवन में परिवर्तित कर देगा, तो उसमें जीवन आ जाएगा। अगर आप इस पूरे जगह को पढ़ोगे, पूरा यहेजकेल की पुस्तक को, तो परमेश्वर ने कई कई जगहों में इस बात को दिखाया कि यहेजकेल बोला और तब परमेश्वर ने किया। तो बिना मेरे और आपके बोले कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पर मरकुस की किताब 5 अध्याय में हम लोग सीखते हैं उस स्त्री ने क्या किया, बोला, क्या बोला, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वास्तव में परमेश्वर ने क्या किया, उसको चंगा कर दिया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? जी आ दीदी। रही है। चूंकि नए लोग प्रभु भोज के लिए आए हैं, तो मैं प्रभु भोज के बारे में कुछ चीजों को बताऊं, है ना। अ, निकालो मेरे साथ पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, उसका पहला 23 कुरन 11 अध्याय है, 23 पद से पढ़ो। पढ़े दीदी। पढ़ो। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कुछ अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचानते, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। दीदी आगे भी। बस 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 बस। बहुत स्लो आ रही है।
मैं वही देख रही थी कि प्यारी के विषय में क्या लिखा है ना, प्यारी बोलते हैं ना, प्यारी, प्यारी क्यों दिया है। तो नए लोगों के लिए एक चीज मैं आपको बताऊंगी, बेचारे जो हैं वो नहीं जानते, और उनको क्या होता है, बपतिस्म दे देता है। जैसे अभी ये जो है दुर्गा, है ना, उसको बेचारी को कुछ नहीं पता, और उसको बपतिस्मा उठा के दे दिया, है ना। प्यारी के पीछे मतलब रात के खाने के बाद, ठीक है, रात के खाने के बाद, लिख लो आप। उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया। ऐसे लिखा है ना। तो मैं नहीं जानती कि आपके पास प्रश्न आता है कि नहीं, ब्यारी रात के खाने के बाद। देखो, बपतिस्मा जो होता है वो एक व्यक्ति का नया जन्म का एक ऐसा ऐसा समय होता है जब उसका भीतरी मनुष्यत्व, उसके अंदर का जीवन जो है वो जड़ पकड़ता है, मतलब बड़ा बड़ा होता है ना। एक नया जीवन प्रारंभ होता है। तो जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है और उसने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ, उसका बाहर का जीवन जो है वो परमेश्वर नहीं देखता, भीतर का जीवन उसका देखता है। उसको भीतर का जीवन एक एक जीवन आ जाता है भीतर, ठीक है। जब भीतर का जीवन आ जाता है तो उसको भी खाना चाहिए ना, है ना। खाना चाहिए, पानी चाहिए, वातावरण चाहिए। जैसे आपके शरीर में जीवन के लिए आप ये सब चीजों की जरूरत है, वैसे आत्मा के जीवन के लिए भी इन सब चीजों की आवश्यकता है। जैसे खाना, पानी, वातावरण, नमी, सब चीजों की जरूरत। तो ये जो प्रभु भोज है वो परमेश्वर जो है पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। इसको इन लोगों ने शुरुआती दिनों से किया। जब कलीसिया स्थापित हुई, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि वहां पर ये प्रतिदिन क्या करते थे, हर दिन रोटी तोड़ते थे और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो खाना अलग करते थे और साथ में रोटी तोड़ते थे, है ना। तो ये रोटी तोड़ने का मतलब क्या है पता है, ये प्रकट करना कि हम मसीह की देह, एक अंग है। इसलिए बोलता खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचान। मतलब ये जो रोटी हम लोग खाते हैं वो इस बात को करता है कि हम लोग एक हैं, है ना। अब हम लोग सोचते हैं कि हमारा रिश्तेदार एक है, हमारा भाई बंधु एक है। और जब आप मेज में शरीक होते हो तो आप मसीह के साथ एक हो जाते हो और मसीह के लोगों के साथ एक हो जाते हो। और इसीलिए एक रोटी बनाई जाती है जिसका हर टुकड़ा वहां पर बांटा जाता है। समझ में आ रहा है। एक ग्लास लिया जाता है जिसमें दाखरस होता है, दाखरस होता है ना। और उसको छोटे छोटे कप्स में या आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। क्यों?
ये दिखाने के लिए कि आप एक देह में हो, एक देह के अंग हो। ये दिखाने के लिए, ये सिखाने के लिए प्रभु ने कलीसिया को ये प्रभु भोज की प्यारी दिया, जिसमें आप और मैं परमेश्वर के साथ एक होना समझ सके, आपस में एक दूसरे से एक होना समझ सके। इसको यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु ने बोला है ना, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। 13 अध्याय में बोला कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। तो एक दूसरे से प्रेम करने के लिए ये मेज में आप आते हो, जहां पर आप एक दूसरे से जुड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि आप एक ही रोटी के हाथ को लेते हो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह एक है और आप और मैं उसके क्या है, अंग है। तो वो नया जीवन को जीवन देने के लिए, उस जीवन को बढ़ाने के लिए हम लोग इस मेज में शरीक होते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा था, बोलता है ये लोग जो मेरा मांस ना खाए, मेरा लहू ना पिए, उसमें जीवन नहीं। तो 70 चेले जो हैं और जितने लोग थे वो बोलने लगे, अरे ये व्यक्ति तो अपना मांस खिलाता है। और आज भी बोल रही हूँ, आज भी लोग इस बात को सोचते हैं, अरे वहां जाइला ना तो मांस खिलाते हैं, मांस वहां पर। हम्म, वहां मांस खिलाया जाता है बोलते हैं। और तब उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम जाना चाहते हो? चले जाओ। और 12 को बोला, तुम भी चले जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रोटी की कीमत को नहीं समझा, जो मसीह की देह है ना, और मसीह की देह के अंग है। तो कौन लोग मेज को तुच्छ जानते हैं? तो समझ में आ रहा है? तो बोलो, कौन लोग मेज को तुच्छ जानते जो यीशु के वचन को तुच्छ जानते हैं। हैं? हाँ, जो जो एकता को नहीं महसूस समझ पाते, है ना, एक एकत्व को नहीं समझ पाते, एक देह को नहीं समझ पाते। मैं कल थोड़ा सा बता रही थी कि एक ही देह है प्रभु यीशु मसीह की, और उसके हम सब क्या है, अंग है। और अंग में वो हो सकता है दिल्ली में बैठा हो सकता है वो विंध्यनगर में हो सकता है वो छत्तीसगढ़ में हो सकता है वो दुनिया के किसी कोने में हो। पर जब वो मेज मेज में शामिल होता है तो इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके देह के अंग है और आप में एक है। इसमें बोलता है एक हो जाना, एक हो जाते हैं, मैं उसमें और वो मुझ में एक हो जाते हैं। जो उस मसीह के साथ जुड़ना नहीं चाहते, उन्हीं लोग बकवास करते हैं कि अरे तो मांस मांस और खून पिलाते हैं ना। पर ये एक सांकेतिक है जिसमें प्रभु इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि हम उसके क्या है, अंग है। और अंग है तो क्या करेंगे, वहां पर लहू का संचार होगा, हमारे अंदर खून जाता है कि नहीं? हमारे अंदर भोजन जाता है कि? तो इसी को समझा रहा है कि खाते पीते समय हमको उस जीवन को पहचानना पड़ेगा जो हमारे अंदर है और दूसरों के अंदर है कि नहीं। तो पहली बात ये, इसके द्वारा हम मसीह के एकत्व को में शामिल हो, इसी में एक हो जाते हैं। दूसरी बात, उसका जीवन हमारे अंदर आने लगता है। तीसरी बात, वो कहता है कि मैं अंतिम दिन तुमको जिला उठाऊं। जिला 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 के क्या करेगा? बताओ, क्या समझते हो, जिला के क्या करेगा?
हम्म, जिला के क्या करेगा? बेटा अंतिम दिन फिर जिला उठा, क्यों बोलते हैं अंतिम दिन फिर जिला उठा? है, बोलो। समझ में आ रहा है? दुर्गा समझ में आ रहा है? दीदी वो ना आ रहा है पर आ रहा है पर क्या? पर आपका वो में जब फोन लिए हैं ना लाइट भी नहीं है ना तो हम कान पे मतलब सटाए हैं कि थोड़ा सा आपका आवाज सुने अच्छे से। अरे आज मेरा आवाज ही सही नहीं आ रहा। हाँ तो उसको आपका आवाज सुनने के लिए बहुत अपने वो किए हैं, स्पीकर पे भी किए हैं और लाइट भी नहीं है, फोन का लाइट भी जलाए हैं और बाइबल भी देख रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम है मतलब आज। तो हाँ लाइट नहीं। एक ही चीज, एक ही बात मैं आज के दिन आपको बताऊंगी। जब आप और मैं मसीह के देह में जुड़ते हैं तो हम, हमारे अंतिम दिन जिला उठाना मतलब वो अपने साथ रखना चाहता है। आपको और मेरे को मृत्यु दशा में नहीं रखना चाहता, वो अपने साथ रखना चाहता है। कौन? प्रभु। इसलिए तो जिलाता है। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय बोलता है, क्या बोलता है? यूहन्ना 14 अध्याय में, जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। जगह तैयार करूंगा, क्यों जगह तैयार करेगा? क्यों जगह तैयार करेगा? ताकि आकर तुमको ले जाऊं और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मतलब हम्म, न केवल इस जीवन में परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, पर आने वाले जीवन में भी प्रभु हमको अपने साथ रखना चाहता है। तो जिलाने का अभिप्राय क्या है? तब भी वही है कि प्रभु हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। समझ में आया? हम्म, वो हमको अपने साथ रखना चाहता है, इसलिए वो हमको जिलाता है और बोलता है कि अनंत जीवन उसका है। क्यों अनंत जीवन उसको दे रहा है? परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसको जाने, है ना, उसको समझे कि कौन है। तो ये निश्चयता हो जाती है जब आप ये दाख रोटी लेते हो ना, तो परमेश्वर अपने आप को आपके सामने प्रकट करता चला जाता है। ये मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है। जो चीजें मेरे पास छिपी थी उन सबको परमेश्वर ने क्यों प्रकट किया मेरे सामने? बहुत सी चीजों को प्रकट कर दिया, क्योंकि मैं इस मेज के महत्व को समझ गई। मैं जब मेज में शामिल होती हूँ, मैं और भी प्रकाशनों को पाती हूँ, परमेश्वर के वचन, जो प्रभु इसमें छिपे हुए हैं, जो भेद छुपे हुए हैं, उसको प्रकट करता है। तो मेज इसलिए आना है आपको, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हो, यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हो तो आपको मेज में आना पड़ेगा। और जब आप मेज में आओगे तभी परमेश्वर आपको रिवील करेगा, प्रकट करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलता है? अ, 14 अध्याय 3 पर, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 3 पद। पढ़ो एक दीदी। एक पद से पढ़ो, एक पद से। एक पद से। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगत तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो।
जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमको साथ में इसलिए रखना चाहता है, इसलिए अंतिम दिन जलाना चाहता है। फिर आगे आप देखोगे तो प्रभु प्रकट कर रहा है अपने आप को तुरंत। क्या प्रकट कर रहा है? मार्ग, सत्य और जीवन में बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये जो मेज है आपको अंतिम दिन जलाए उठाने की प्रतिज्ञा देता है, आपको अनंत जीवन की निश्चयता देता है, आपको अपने आप को अनंत जीवन की निश्चयता मतलब आप कंफर्म हो जाते हैं अनंत जीवन किसका है बोलता है। मतलब अब आपके पास ये अधिकार है कि आप परमेश्वर से मांग सकते हो, तो प्रभु मुझे मेरे मेरे सामने अपने आप को प्रकट करो। और तब प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। जो चीजें मैंने देखा बहुत, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं जानता, वो भी चीजें परमेश्वर प्रकट करता है। छिपी हुई बातों को, गुप्त बातों को प्रभु आपके सामने प्रकट करेगा, ताकि परमेश्वर का वचन आपको समझ में आए और आप और मैं परमेश्वर के बारे में जान सके। तो मेज केवल ऑर्डिनरी आपको रोटी तोड़ना और दाखरस लेना ही नहीं है। इससे आपको फायदा होता है कि आप परमेश्वर को जानते हो। परमेश्वर और अपने आप को आपके सामने रिवील करता है, प्रकट करता है। और ज्यादा आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हो, परमेश्वर आपसे संगति करता है ना। तो ये संगति करने का एक माध्यम है जहाँ पर हम लोग रोटी तोड़ते हैं। सो प्रभु हमारी आज के दिन सहायता करे। पिछले दिनों में बता रही थी जैसे जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, नहीं 26 अध्याय डाल लो मेरे साथ, लूका की किताब है। नए लोग जुड़े हैं तो मैं उनके लिए बता दूं। लूका की किताब इसका 21 अध्याय, नहीं सॉरी 22 अध्याय। लूका की किताब उसका 22 अध्याय, 14 और 15 पद पढ़ना। 14, 15 और 16। लूका दीदी 22 अध्याय 22 14, पढ़ूं? 15 और 16। हाँ। दीदी 14, 15, 16। हम्म। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। क्या बोल रहा है? मेरी बड़ी लालसा है कि तुम भोगने से पहले यह फसा तुम्हारे साथ खाओ। तो सोचो, इस मेज के लिए प्रभु को लालसा थी, प्रभु को इच्छा थी कि वो अपने चेलों के साथ मेज में शामिल हो। तो मेरे और आपको कितना होना चाहिए बताओ? हम्म? जब प्रभु को इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी, क्योंकि वो दुख दुख उठाने की जगह में जा रहा था। तो ये जो रोटी तोड़ना है आपको दुख में, तकलीफ में, परेशानी में ना आपको बल देने के लिए। क्योंकि उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। तो दुख उठाने से पहले परमेश्वर चाहते, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे इस रोटी को तोड़े, है ना। तो हमने आज सीखा कि परमेश्वर के लोगों की आवश्यकता है और इसमें जीवन है। कौन लोग नहीं खाना चाहेंगे? जो लोग इसको तुच्छ जानेंगे, है ना, कि मांस और लहू, मांस खिलाना, लहू पिलाना, अब उनको ये समझ में नहीं आया। ये सिंबॉलिक है, ये सांकेतिक रूप से है जो प्रभु हमको दे रहा है। तो उन्होंने बोला, अरे ये मनुष्य कैसा है जो अपने आप अपना मांस और लहू खिलाता है सब। तो आज भी ऐसे ही लोग सोचते हैं, है ना। तो
जो नकारात्मक बातों की ओर मन लगाते हैं, लोग इस पे आना नहीं चाहते। तो ये हमारे लिए एक सीख है कि यदि आप परमेश्वर के मेज में आने के लिए, सम्मिलित होने के लिए लालसा रखते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के खेमे में। पर यदि आप इसको तुच्छ समझते हो, तो आप उन लोगों के खेमे में हो जो प्रभु के साथ चलना छोड़ दिया, है ना। ये उनकी गिरावट का कारण बना। दूसरी चीज क्या बोलता है, मैं वो मुझ में और मैं उसमें बना रहा हूँ। तो ये आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए और प्रभु के साथ बने रहने के लिए एक ऐसा जरिया है जिसमें आप अब मैं रोटी तोड़ते हैं और ये हम सीखते हैं। ये एक रोटी है और हम उसके अंग हैं। तो एक ही देह है परमेश्वर की, और हम सब क्या है, प्रभु यीशु मसीह की, और हम सब एक दूसरे के अंग जुड़े हुए हैं। इसलिए बोल रहा, खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचान। प्रभु की देह मतलब एक ही देह है, इसलिए हम लोग एक रोटी से तोड़ते हैं, एक ग्लास से हम लोग पीते हैं, है ना। तो उसके एक गुण को प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाह रहा है कि हम लोग जो है उसके अंग है। दूसरा, तीसरा क्या बोलता है, अनंत जीवन उसका है। कंफर्मेशन हो गया अनंत जीवन का, कि परमेश्वर का ज्ञान आपको प्रकट होगा ही होगा। परमेश्वर अपने आप को रिवील करेगा ही करेगा। फिर बोलता है अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन क्यों जिलाएगा? अपने साथ रखने के लिए, कि जहाँ वो रहे वहां हम लोग भी रहे। ये, और फिर बोलता है अनंत जीवन किसका है। फिर बोलता है खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने तो अपने ऊपर उसके लहू और देह का अपराधी ठहरता है। मतलब ये आपको और मेरे को उसका नहीं ग्रहण करना, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया ना उन लोगों ने। जब वो 70 चेले थे और लोग थे, जब मील में नहीं शामिल हुए, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जब हम मील में शामिल नहीं होते हैं, इसका मतलब हम अपने प्रभु का इनकार कर रहे हैं। ये एक पहचान है। तो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करें कि हम इन बातों को सीखें। और नए लोग बेचारे लोग कुछ जानते नहीं है, सब डुबा देते हैं, है ना। तो दोषी कौन है सबसे ज्यादा? देने वाला दोषी है। देने वाला दोषी नहीं है, देने वाला दोषी है। पहले क्या करना चाहिए, पहले चीजों को समझाना चाहिए, और उसके बाद उनको प्रभु की देह में शामिल करना चाहिए। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे। आओ प्रार्थना करें। यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए। आपने हमारे पाप धर्म और अपराध को क्षमा किया, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नया बनाया, ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठे और आपके वचन का आनंद ले सकें, आपकी उपस्थिति का आनंद ले सकें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि हम अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरते हैं, हम अपनी दृष्टि में अच्छे बनते हैं, परंतु आप यहोवा ही मन को तौलता है प्रभु, आपका वचन। इसलिए प्रभु हम आपकी नजर में अच्छा बनना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि इसकी प्रशंसा मनुष्य करे वो नहीं, इसकी प्रशंसा परमेश्वर करे वो मानी जाएगी। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे लिए खुश हो। इसका प्रयास हमारे जीवन में होने के लिए आप मदद करें, ताकि हम आपको प्रसन्न कर सके। यीशु के नाम में प्रभु जी, हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में नए सिरे से सौंपते हैं। भीतरी मनुष्यत्व में आज के दिन और भी बलवंत करें, और बाहरी मनुष्यत्व हमारा मरता चला जाए। जो बातें हमने सीखी है प्रभु, कि हम सब एक हैं और आपके अंग हैं, वो बात हमारे हृदय से हटने ना पाए। प्रभु दया करें
कि आप हमको क्यों जिलाना चाहते हैं, ये बात हमें स्मरण रहे, क्योंकि आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि हम आपसे अलग हो। इसलिए पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की मदद करें, अगुवाई करें कि इस मेज के द्वारा आपकी ताकत हमें शैतान के सामने खड़े होने लायक बनाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में करें। पवित्र आत्मा जिस रात आप पकड़वाए गए, आपने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, लो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम इस देह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए तोड़ी जाती है। पवित्र पिता, इसके द्वारा आपका जीवन हमारे अंदर बहने पाए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मैं रोटी तोड़ रही हूँ अभी, आप तोड़ लीजिए, मुझे बता दीजिएगा, हम धन्यवाद के साथ इसको ग्रहण करें। लो, धन्यवाद के साथ अपन ग्रहण करें। प्रभु, इस देह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका जीवन हमारे अंदर बहने पाए, आपके वचन की निश्चयता हमारे जीवन में और भी बढ़े प्रभु, जैसा आप चाहते हैं, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र लहू के लिए, हमारे पापों को क्षमा के लिए बहाया गया। और प्रभु आपने हमें दाम लेकर मोल लिया, और प्रभु उसका हाथी बना रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद लहू के लिए जो हमारे पापों को क्षमा के लिए। हाँ प्रभु, जब इसमें सहभागी होते हैं तो आपका जीवन, आपके ध्यान जीवन की निश्चयता और पुनरुत्थान की निश्चयता होता है के साथ बने रहे, और यीशु के नाम। आमीन। ये धन्यवाद करें और बचे हुए भाग के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अपने भोज के घर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होने का अवसर दिया, जो वास्तव में खाने की वस्तु, जो वास्तव में पीने की वस्तु है, उससे हमें तृप्त किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, बचे भाग के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिसे आपने जो इस बात को प्रकट करता है कि और भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो आपके घर में आने हैं। प्रभु उसके आशीष पहुंचे, वो आपको राज्य करके जाए। जितने इसमें सहभागी हुए हैं, हर एक को आशीष के अनुग्रहित कर, प्रार्थनाओं को सुन, उसका उत्तर दे, और आपकी महिमा हर एक के जीवन में बढ़ने पाए, आवश्यकताएं पूरी हो, आपका राज्य बढ़े। प्रभु बहुत आशीष का कारण है सभी को। प्रभु जी जीवन दर्शन की बात जाए, प्रभु जी सार्वजनिक कली से अपने प्रार्थना करते हैं, और भी आपने बढ़ने पाए थे, जिससे रूप प्राप्त हो, आपके प्रकट होने का हर एक क्रिया पाए। प्रभु जी आपके दास भक्त, आपके प्रेम, आपके दया, आपके अनुग्रह, आपकी सुरक्षा, आपके आनंद में बढ़ते जाए, आपके हाथों को देख पाए। प्रभु जी आपके अधिकारियों को भी आपके पास में सौंपते हैं, आपके राज्य में काम करना है। दोस्तों का अंत हो, आपका राज्य बढ़े, रात्रि की सुरक्षा आपको देखते हैं। आपने अभी तक अद्भुत किया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थनाओं को सुना, आपकी दया हमारी जीवन में प्रकट हुई, आपके स्पर्श को हमने देखा। जय जयकार यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते, सुन प्रार्थना। आमीन आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना।
सबको जय यीशु। जय दीदी। जय यीशु की। अच्छा, विनोद भी जुड़ गया। जय हाँ श्री दीदी, दीदी। ये बोल रहे हैं ना, आवाज आ रहा है दीदी? हाँ, अरे एक बीमारी है, मतलब बीमारी एक आए हैं, मतलब मसौली से। हम्म। तो श्याम प्यारे भैया के उनके बहनी का बहन का समधिन है। तो उनको चेचक हो गया है दीदी, बहुत मतलब, तो बहुत ज्यादा जलन कर रहा है, बहुत तड़प रही हैं। तो प्रार्थना हम लोग किए, अभी हैं यहीं पर, भवन में है, चर्च में। तो इसलिए प्रार्थना कीजिएगा दीदी। बिल्कुल, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करो। तो उस महिला को बोलो मेरे पीछे प्रार्थना करेगी। हाँ रुक जाओ, उठा उठा थोड़ा सा तो। हाँ, जय यीशु। ये सूती हैं। सुतेल बानी प्रार्थना कर सकेगी? प्रार्थना कर सकेगी? हाँ, बोलो उसको प्रार्थना करे। प्रार्थना करने बोलो मेरे पीछे पीछे बोलिए। दिल से। उठो, यीशु के नाम में उठो। यीशु के नाम में यीशु उठो। यीशु के नाम में लगा उठो अपने ना। आप उठो। अपने आप उठो। हाँ, तुम हाथ मत दो उसको, अपने आप उठने दो। हाँ, अब बोले मोर पीछे, मेरे पीछे पीछे बोल रहा। यीशु के नाम में सीधे हो जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल। यीशु के नाम में बल आ जाए। हाँ, चलो अब मेरे पीछे पीछे बोलना ना। परमेश्वर पिता, बोला परमेश्वर पिता। ठीक होएला चाहिला। ठीक होना चाहिला। बोलो, ठीक होना चाहती हो? ठीक हो जाओ, नहीं चाहती है कि नहीं पूछो। चाहती हो ठीक होना? है कि मतलब हम ठीक हो जाए, ये चाहती हैं। एक साथ सीधा बैठो, सीधा बैठो, मेरे पीछे पीछे बोलो। परमेश्वर पिता, सीधा बैठो। हाँ, बिल्कुल सही बैठो। बोला जैसे हिलो बोलिए नहीं, वैसे बोला। हिलो नहीं, बोलो परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ। मेरे पापों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए, छुटकारा दीजिए। प्रभु, आज से मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी मेरे जीवन पर आपका अधिकार है। हाँ, यीशु के नाम में मैं विश्वास करती हूँ। आप मेरे पापों के लिए मारे गए और जी उठे। आप जीवित हैं, मुझे छुटकारा दीजिए। अपने जैसा बनाइए, यीशु के नाम से मांगती हूँ। मांगती हूँ। आमीन। अभी हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में इस मरी को हम आज्ञा देते हैं अभी और इसी वक्त इस बहन के शरीर से निकलकर चली जाए। मरी को आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में इस बहन के शरीर से निकलकर चली जाए।
इसका पूरा शरीर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। प्रभु अपने वचन को महिमा दे, क्योंकि आपने इसे अपनी बेटी बनाया है। इसके विश्वास और अंगीकार के अनुसार इसके जीवन पर आपका अधिकार है। इससे दर्द जलन यीशु के नाम में जाता रहे, घाव यीशु के नाम में चंगे हो जाए, और कोई दाग ना हो, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करे, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब जे बता कैसे लगा, ऐसा लगा था? कुछ ठीक लगा था? हाँ ठीक लगा था। ठीक लग रहा है? अब हालेलुया हालेलुया बोलना, ठीक है? सोए मत रहना, भैया लोगों से थोड़ा वचन सुन लेना, उसके बाद सोना, ठीक है? चलो अब कल मिलते हैं। सबको जय यीशु की।